हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव किए हैं। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद से पटना आगमन पर स्वागत में नितिन नवीन ने बड़ी घोषणा करते हुए पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लतेड़ा, तो वहीं पश्चिम बंगाल पर भी निशाना साधा। नितिन नवीन ने कहा कि बिहार जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है पश्चिम बंगाल और केरल जीतने के लिए भी। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं और हाल ही में राष्ट्रीय नेतृत्व में बदलाव करके उन्हें जो जिम्मा सौंपा है वो कहीं न कहीं बंगाल चुनाव को मद्देनजर या फिर उसके दृष्टिकोण से चुना गया है। 21% कायस्थों की आबादी पश्चिम बंगाल में है। इस वीडियो में पूरी कहानी और पूरी घटनाक्रम 2021 के बंगाल चुनाव से लेकर के 2026 में होने वाले बंगाल चुनाव की हम जिक्र करना चाहेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। स्वीकार कीजिए, नमस्कार, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप हमारे यूट्यूब सिटीजन टाइम्स को देख रहे हैं और फेसबुक पर सिटीजन टाइम्स को देख रहे हैं। महज साल को बीतने में कुछ दिन और कुछ घंटे बचे हुए हैं। आज क्रिसमस है और 5 दिनों के बाद नए साल का आगमन हो जाएगा। नए साल नववर्ष की तैयारी में पूरा देश उत्सव में डूब जाएगा। लेकिन इस उत्सव के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोग चुनाव के लिए भी तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। 2021 में बंगाल चुनाव हुआ था जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती थी और वोट प्रतिशत का लगभग 48% हिस्सा ममता बनर्जी अपनी पार्टी को दिलाने में सफलताएं अर्जित की थी। उस वक्त प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए प्रशांत किशोर ने वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए नारा गढ़ा था कि खेला होबे ममता की बोलो। हालांकि ममता बनर्जी के 2021 के बंगाल चुनाव को जीतने में कई विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि लक्ष्मी भंडार जैसी बड़ी योजनाएं बड़ी कारगर साबित हुई थी। और चूंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक मुस्लिम और जो उदारवादी हिंदू लोग हैं वो कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसको उन्होंने इनकार कर दिया। कई लोगों ने कहा कि सांगठनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के सामने टिक नहीं पाई। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई गुट होने के कारण से 2021 का बंगाल चुनाव बीजेपी हार गई। लेकिन इस बार नए उत्साह के साथ नितिन नवीन ने घोषणाएं की है कि पश्चिम बंगाल हमारा होगा और केरल भी हमारा होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी करती है और भारतीय जनता पार्टी किस तैयारी के साथ मात देने में सफलताएं अर्जित करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये पूरा विश्वास है कि उनका करिश्माई नेतृत्व और जो जमीनी संगठन है तृणमूल कांग्रेस का वो उसे चौथी बार जीत दिलाएगी। 3 मरतबा तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी जीत दर्ज करने में हासिल सफलताएं की है, लेकिन चौथी मरतबा उनका प्रयास है, जो कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व बंगाल के लोग स्वीकारते हैं। लेकिन इस मरतबा काफ़ी सीन अलग है, चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सांसद को बनाने में सफलताएं अर्जित की, यानी कि वहाँ पर 12 लोकसभा सीट को जीतने में सफलताएं अर्जित की। उस लिहाज से राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि 90 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार और सामिक भट्टाचार्य, ये 3 ऐसे प्रमुख चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ होगा इस चुनाव को लेकर के सबकी निगाहें हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य बिहार भी है और बिहार में इसी साल बिहार का विधानसभा संपन्न हुआ है। यहाँ पर एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसलिए बिहार के लोगों को भी ये दिलचस्पी है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या कुछ होगा, ये देखना दिलचस्प अहम होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में न केवल भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के सामने अपनी प्रतिनिधित्व को मजबूत किया है, कांग्रेस और सीपीआईएम को ढकेलते हुए अब चर्चा इस वीडियो में उसकी भी हम करना चाहेंगे, कांग्रेस की। कांग्रेस से अलग होकर के ही तृणमूल कांग्रेस बना था 1 जनवरी सन 1998 को, तब ममता बनर्जी कांग्रेस में थे। उसके बाद फिर पार्टी उन्होंने बनाई तो अपने संगठन को मजबूत करने में लगे। तब से कांग्रेस का अस्तित्व वहां पर लगभग संकट की स्थिति में है और कहते हैं 40 लाख सदस्यों वाला सीपीआईएम आज संकट की स्थिति में है। 2021 में विधानसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला था, 2024 में भी लोकसभा चुनाव में सीपीआईएम का खाता नहीं खुल पाया। अब पार्टी ने मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद और कई और जगहों पर बंगाल बचाओ जैसी कैंपेनिंग शुरू कर दी है ताकि सीपीआईएम की जो खोई हुई अस्तित्व है बंगाल में वापस आ सके। लेकिन ये कितनी सफल हो पाएगी ये देखना दिलचस्प हो। लेकिन हाल ही में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता थे उन्होंने भी घोषणाएं की है कि हम भी 138 सीटों पर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद से वहाँ की जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बहाने एआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कहीं ना कहीं
बाबरी मस्जिद के नींव रखने वाले नेताओं के साथ चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर किए हैं और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव में वहां पर असदुद्दीन ओवैसी और बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले नेताओं के बीच में अलायंस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीरजादा अब्बास जो वहां पर हैं, जिसे इंडियन सेकुलर फ्रंट जिन्होंने बनाया था, आईएसएफ बनाया था, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी कि कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रमतंबोर दिखाई देगा और क्या कुछ करवट लेगा ऊँट, ये सब देखने के लिए हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरे के पीछे सभी मेहनत कर रहे थे।